धनबाद के व्यवसायियों को धमकी देने, रंगदारी के लिए फायरिंग और बमबाजी करने के मामले में धनबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इधर फरार गैंगस्टर प्रिंस खान गिरोह के 4 गुर्गों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोलियां बरामद की गई है। वहीं एसएसपी संजीव कुमार ने बताया कि प्रिंस खान गिरोह को ध्वस्त करने के लिए कई दिनों से टीम लगी हुई थी। उसी कड़ी में मेजर के नाम से चिट्ठी वायरल करने वाले सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं मेजर उर्फ नसीमपुर में भी जेल जा चुका है। 8 वर्ष जेल में रहने के बाद पैरोल पर रिहा हुआ था। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी मेजर के नाम से धमकी देने वाले एक शख्स को पुलिस जेल भेज चुकी है। उन्होंने बताया कि कुछ सफेद पोस्ट भी जांच के दायरे में हैं। बहुत जल्द उन पर भी शिकंजा कसा जाएगा। पूरे मामले पर क्या कहा? अपराधकर्मी जो गिरफ्तार हुए हैं वो 4 अपराधकर्मी गिरफ्तार हुए हैं। नसीम अंसारी, ये अब वर्तमान में नया मोहल्ला आसनसोल पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। एक्चुअली में ये रहने वाला छाताबाद कतरा से है। दूसरा है वर्तमान पता है इसका रेल पार नया मोहल्ला आसनसोल। दूसरा सद्दाम अंसारी है जो इसी का भतीजा, इसका बहनों, इसका रिलेटिव है। ये इसके साथ सारा काम देखता था। ये तो मुख्य बंदा नसीम था, इसके साथ सद्दाम काम करता था ये। लेकिन ये बिरनी गिरिडीह का रहने वाला है। तीसरा है राजू अंसारी। राजू सारा फ़ोन नंबर्स वगैरह ये चारों तरफ से फ़ोन नंबर्स लाता था, नसीम को देता था। राजू अंसारी ये सिजुआ जोगता का। और चौथा विकास सिंह है जो सारे आर्म्स का सप्लायर है। सारा आर्म्स को लाना बाहर से, मुंगेर से या जो भी जुगाड़ कर अलग अलग जगहों से जुगाड़ करके रखना, नसीम तक उस आर्म्स को पहुंचाना। नसीम अपने बंदों से या विकास कभी कभी अपने किसी बंदे से उस आर्म्स को नसीम तक पहुंचाता। टोटल 6 आर्म्स इसमें बरामद हुए हैं। इसमें 5 ऑटोमेटिक पिस्टल है, 1 कट्टा है हमारा, 56 गोलियां हैं टोटल। इन लोगों के पास जो बम फेंकते हैं, जो वो बम भी बरामद हुआ है। 2 बम बरामद हुआ है, 3 मोबाइल है, जियो कंपनी का राउटर है, 50,000 रुपये नगद है और एक काले रंग की मोटरसाइकिल जो मुख्यतः जो क्राइम्स में यूज़ किए गए हैं, कई क्राइम्स में यूज़ किए गए, हम लोग उसको मिला कर रहे हैं। एक काले रंग का मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। नसीम अंसारी ने अपना नाम जो चेंज कर लिया था, तो फर्जी आधार कार्ड, फर्जी वोटर कार्ड, फर्जी चालक लाइसेंस, ये सब कुछ उसने बना लिया था अपने नए नाम से। तो वो सारा कुछ उसका फर्जी सारे कार्ड्स बरामद किए गए। पिछले कुछ दिनों से लगातार धनबाद के व्यवसायियों को मेजर के नाम से व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे थे और कॉल आ रहे थे। उसमें मेजर के नाम से धमकी भी दी जा रही थी और कुछ व्यवसायियों के यहाँ गोली भी चली और बम भी चले थे, जैसा आप लोगों ने पूर्व में भी रिपोर्ट किया है। हम लोग जब लगातार इन कांडों का पिछले आप कुछ दिनों में देखेंगे, जो इसमें जो कुछ शामिल अपराध कर्मी थे उनमें से कईयों को गिरफ्तार किया था। लेकिन ये मेजर नाम का बंदा जो है, ये जो छदम नाम मेजर था, इस बंदे तक हम लोग नहीं पहुंच पाए। लेकिन लगातार हमारा अनुसंधान जारी था और हमारी टीम जो लगातार इसमें जो शामिल लोग हैं उन तक पहुंचने का प्रयास कर रही थी। और उसमें अनुसंधान के क्रम में कई लोगों से पूछताछ भी किया गया, कई लोगों की गिरफ्तारी भी की गई। जैसा आप लोगों ने देखा, जितनी भी घटनाएं घटी है, हर एक कांड में हम लोग जो उसमें शामिल कुछ अपराध कर्मी थे, उस अपराध कर्मी तक पहुंच गए। लेकिन फर्दर अनुसंधान में जब हम लोग पता चला, तो एक पूरी टीम बनी हमारी, जिसमें हमारे जो दोनों एसपी साहब के नेतृत्व में और हमारे डीएसपी अमर और अरविंद के नेतृत्व में, इसमें जो हमारे कुछ अफसर इंचार्ज थे, करीब 7 थाना प्रभारी इसमें शामिल थे, इंस्पेक्टर्स और 3 सब इंस्पेक्टर। सब लोगों ने मिलकर के इसमें जब फर्दर अनुसंधान किया, तब हम लोगों को पता चला कि नहीं, एक बंदा जो है वो वेस्ट बंगाल में रह रहा है और वहां से सारी कार्रवाई की जा रही है। और फर्दर अनुसंधान में ये भी पता चला कि उसने अपना छदम नाम बना रखा है और एक फर्जी नाम से वो वेस्ट बंगाल में रह रहा है। तो इसी अनुसंधान के क्रम में फिर इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि इसके हथियार का जो मेन सप्लायर था, जहां से हथियार आता था इन घटनाओं के लिए, वहां तक भी हम लोग नहीं पहुंच पाए।
लकीली इन दोनों व्यक्ति जो शामिल थे, तो मेजर के छदम नाम से काम कर रहा था और दूसरा जो हथियार का मुख्य सप्लायर, वहां तक हम लोग अनुसंधान के क्रम में पहुंचे, दोनों की गिरफ्तारी हुई है। जो अभी क्योंकि इनके अन्य साथी भी पकड़े गए हैं, साथ में अन्य 3 जो इनके साथ में जो काम करते थे वो भी पकड़े गए हैं। इनके मोबाइल से भी पता चला कि मेजर जो नसीम अंसारी है जो पकड़ा गया है, नसीम अंसारी ये छदम नाम रजी अहमद के नाम से ये वेस्ट बंगाल में रहा था। रजी अहमद के नाम से, ओरिजिनल नाम नसीम अंसारी। ये नसीम अंसारी पूर्व का अभियुक्त रहा है। ये 2008 में ही ये एक हत्या के केस में जेल गया था जिसको सजा हुई। धनबाद जिला में 8 साल 2008 में ये जेल गया था और ये इसे सजा भी हुई थी। 8 साल बाद ये जेल से निकला था पेरोल पे, फिर ये भाग गया, फिर ये फिरारी था आज के दिन। सिंह सारा हथियार का प्रोक्योरमेंट करता था और ये हथियार को ला करके नसीम के बंदों तक पहुंचा। इस कार्रवाई के बाद उम्मीद है सर कि देखिए लगातार हम लोग ऐसे किसी भी, हम लोग शुरू में भी हम लोगों ने कहा था कि धनबाद पुलिस ने ये प्रण लिया है कि जो भी धनबाद के लोगों को धमकी देने का प्रयास करेगा या उनके साथ कुछ गलत करने का प्रयास करेगा, वो सभी हमारी नज़र में आएंगे और सबके विरुद्ध हम लोग बड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। धनबाद में अपराध अगर कोई करता है तो उसका अंजाम यही होगा कि वो कानून के सलाह होगा। पुलिस तक भी पहुंचने को हमारी पूरी टीम लगी हुई है, हम लोग लगातार इस पर प्रयास कर रहे हैं। टोटल गिरफ्तारी 4 गिरफ्तारी है और इन सारे चीज़ों की बरामद की है। एक और इसमें इम्पॉर्टेंट बात है, हम लोगों ने अभी हम लोगों ने उसको फॉरेंसिक भेजा है, जो इसमें एक हथियार जो प्रयुक्त हुआ था खासकर बिहारी लाल वाले केस में, वो हथियार भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है, क्योंकि उसकी गोली को हम लोग मिलान करने के लिए भेजे हैं फॉरेंसिक से। वो फाइनली मिलान करके आएगा तो फर्दर हम लोगों का एविडेंस और पुख्ता हो जाएगा। सर रंगदारी जो है केवल ये धनबाद जिला के व्यापारियों को कॉल करते थे या अन्य जिलों? अभी ये लोग जनरली धनबाद के ही लोगों को क्योंकि इनको नंबर्स जो है वो धनबाद के लोगों का ही मिल रहा था। कुछ एक आध लोग ये लोग बोकारो का भी टारगेट किया है, लेकिन अभी मुख्यतः धनबाद के लोगों को इन लोगों ने व्हाट्सएप से मैसेजेस से अपराध में लोग एक छदम नाम इन लोगों ने दिया है लोगों को डराने के लिए। बाकी मेजर एज सच कोई किसी का मेजर नाम है नहीं, ये छदम नाम है जिस नाम के ये लोग डराने का लोग प्रयास करते हैं। सर ओरिजिनल नाम तो इसका रजी है ना? ओरिजिनल नाम नसीम है, रजी के नाम से डुप्लीकेट कार्ड्स बन रहे हैं। सर प्रिंस का ये मुख्यतः ये लोग गैंग में शामिल होते हैं? हाँ, लगातार प्रिंस से कॉन्टैक्ट, हम तो बता ही रहे हैं, इनका हर दिन जो डिटेल्स है वो प्रिंस से लगातार ये कॉन्टैक्ट में थे और फिर यही लोग प्रिंस को बताते थे कि सर ये हमारा मेन टारगेट होना चाहिए था। क्योंकि जो भी कहिए, जो सिचुएशंस पिछले कुछ दिनों बने हैं, हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों पहले भी हम लोगों ने आपको कहा था कि हम लोग लगातार इसमें लगे हुए हैं और कोई भी व्यक्ति जो अपराध करने का सोच भी रहा है उसको वो हमारी नज़र में। तो पूजा के माहौल में आप लोग एकदम निश्चिंत होकर के इलाके में रहें। जो हल्के से जो भी इस तरह का लोग सोचने वाला है वो हमारे गिरफ्त में आ जाएगा। आप भयमुक्त होकर के आराम से पूजा को मनाएं। हम लोग लगातार, हमारी जो सुरक्षा की पूरी टीम है लगातार इसमें। ब्लिंकर्स द ऑप्टिकल स्टूडियो और ब्लिंकर्स द सनग्लास स्टूडियो अब आपके शहर धनबाद के प्रभातम मॉल में। यहाँ आपको बर्बेरी, प्राडा, माइकल कॉस, मॉजिव, वोग, एम्पोरियो अरमानी, रेबैन, मॉन्ट ब्लैंक, ओकली जैसे और भी कई इंटरनेशनल ब्रांड के चश्मे और सनग्लासेस मिलेंगे। यहाँ ऑप्टोमेट्रिस्ट के द्वारा फ्री आई टेस्टिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ डॉक्टर अनिल कुमार बर्नवाल आई स्पेशलिस्ट शनिवार रविवार अपॉइंटमेंट के द्वारा उपलब्ध है। आए और स्टोर विजिट करके अभी चल रहे मॉनसून ऑफर्स का लाभ उठाइए। देवों के देव महादेव आए हैं आपके शहर धनबाद में। 99 बिल्डर्स पेश करते हैं द कैलाशा, पाड़ा ज्योतिर्लिंग मंदिर, बाल गणेश पार्क, नंदी चौक, आदि योगी मेडिटेशन सेंटर, क्लब हाउस और स्विमिंग पूल के साथ आनंद लीजिए मॉडर्न लिविंग का। द कैलाशा, एक्सपीरियंस द स्पिरिचुअल ऑरा। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़ धनबाद में।